सहाबा का तो आलम यह है कि हुजूर नमाज के दौरान तशरीफ ले आए तो सहाबा ने सफ़े खोल दी, हुजूर पीछे से तशरीफ लाए, सहाबा ने सफ़े खोल दी। मैं इसलिए मुख्तसर बात कर रहा हूँ, सुनी हुई आप लोगों ने, बारहा सुनी है। पहली सफ तक चले गए, सहाबा ने हाथों पर हाथ मारे कि अगले सहाबा को भी पता चल जाए कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। सफ़े खोल दी, सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंच गए। सिद्दीक़ अकबर ने देखा, जान गए कि हुजूर आए। ये शोर यूं ही नहीं उठा, ये किसकी आमद है? हुजूर आ गए। सिद्दीक़ अकबर नमाज मुसल्ला छोड़कर पीछे आ गए। मुक्तदी नमाज छोड़ दे या कोई ऐसा काम कर दे जिससे उसकी नमाज टूट जाए तो सिर्फ उसकी नमाज टूटती है, बाकी मुक्तदियों की नमाज नहीं टूटती। इमाम की नमाज टूट जाए तो सबकी नमाज टूट जाती है। ऐसे ही है जी उलमा, हमें तो इतने मसले मसाइल का पता नहीं, हम तो सादा से बंदे हैं। ये जलवा फरमाए उलमा, ये बताएं, ऐसे ही है जी। अब हुजूर जब तशरीफ ले आए, अब एक लम्हा ऐसा आ गया कि मुसल्ला इमामत पर कोई भी नहीं खड़ा। हुजूर इशारा फरमा रहे सिद्दीक़ अकबर को कि आगे होके नमाज पढ़ो। और सिद्दीक़ अकबर कहते हैं दिल में कि या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ा हूं आपके होते हुए। हुजूर ने इशारा किया, सिद्दीक़ अकबर ने कहा हुजूर मेरी मजाल नहीं, ये आंखों आंखों में इशारे हो गए, ये आंखों में बातें हो रही हैं। आंखें बड़ा कुछ बोलती हैं, जबान वो कुछ बोल नहीं सकती जो आंखें बोल देती। ये सारी गुफ्तगू आंखों में हो गई। फिर हुजूर आगे आ गया। अब देखो यार, इमाम है कोई नहीं, जाहिरी मुसल्ला इमामत पर कोई मौजूद नहीं, पर नमाजें सबकी कायम है, नमाज नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि दिलों में तवज्जो किसकी तरफ थी? तवज्जो किसकी तरफ थी? आका की तरफ थी। तो फिर गैरुल्लाह का ख्याल होता तो नमाजें टूट जाती। हबीबुल्लाह का ख्याल था और उनका ख्याल था, ये वो ख्याल नहीं था कि वैसे ख्याल आ गया। ख्याल इस बात का था कि यार हुजूर आ गए, पीछे हट जाओ, हुजूर आ गए। ख्याल ये था, तो नमाजें बंद ही रही। हुजूर ने नमाज मुकम्मल करवाई। कहा बाकियों को तो मैं बाद में पूछता हूँ, अबू बकर पहले तुम तो आओ ना। अबू बकर, जब मैंने तुम्हें कहा था कि नमाज को जारी रखो तो तुम्हें किस चीज ने रोक दिया? कहा आशिक अकबर का जवाब सुने। क्या बात है? ये नहीं कहा कि हुजूर मेरी क्या मजाल, ये लफ्ज पर गौर करें, लफ्ज पर। ये नहीं कहा मेरी क्या मजाल, यार मेरी तो वो करते ही नहीं थे। हैं? हर कोई आंखें मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, ये तो बात ही नहीं। जो तसव्वुफ का बानी हो, तसव्वुफ का बानी, वो कैसे कहे कि मेरी क्या मजाल? मेरी तो है ही नहीं, मैं तो थी नहीं। जो सूफियों के सरदार, आशिकों के सरदार, मुत्तकीन के सरदार, मोमिनीन सिद्दीकीन के सरदार, वो कहते कि मेरी अपनी निस्बत तो की नहीं। अब यहां मैं बात समझाने के लिए बात कर रहा हूं। जब आप किसी को बड़े रोब से कोई बात कहते हैं ना, तो आप कहते हैं कि तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी ये काम नहीं कर सकता, कहते हैं या नहीं? मिनू एक काम करो तो तू देखी तेरा प्यो भी नहीं रोक सकता। तो सिद्दीक़ अकबर निस्बत ले गए अपने बाप की तरफ, अपने वालिद गिरामी की तरफ। कहा हुजूर, अच्छा फिर मेरी तो नहीं कहा कि मेरी क्या मजाल, और ये भी नहीं कहा कि अबू बकर की क्या मजाल, अपना नाम भी नहीं लिया। अपने आप को तो पहले मिटा चुके थे, अपने आप को तो फना कर चुके थे। कहा हुजूर, अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल, अपने बाप का नाम लेकर ये है तसव्वुफ का बानी, और ये तसव्वुफ का बानी है, मैं नहीं कह रहा। हुजूर सैयदना दाता गंज बख्श फरमाते हैं, हुजूर दाता गंज बख्श फरमाते हैं कि तसव्वुफ और सूफीज़्म का बानी जो है वो इमामुल आशिकीन सिद्दीक़ अकबर है। इमामुल आशिकीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सरकार फरमाया, या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल कि आपके होते हुए आगे खड़ा हो जाए। हुजूर मुस्कुरा पड़े कि बड़ा सुथरा जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया, यही जवाब बनता था।
और फिर एक रिवायत में आता है जो बहुत कम लोगों ने सुनी है, ये बात जो मैं पेश कर रहा हूं। सहाबा ने, आका ने बाकी सहाबा को फरमाया, सहाबा अब ये बात याद रखना, आज तो तुमने हाथों पर हाथ मारे ना, अगर आइंदा कभी ऐसा हो, अगर आइंदा कभी ऐसा हो तो हाथों पर हाथ नहीं मारने। फरमाया इस तरह औरतें करती हैं, ये उनका काम है, तुमने इस तरह से नहीं करना, यानी उनके लिए जायज है, आप ना करें। फरमाया जब दोबारा कभी ऐसा मौका आ जाए तो फिर कहना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।